हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या है वर्दीधारी पदों पर एक भर्ती मामला, जिसको कल ही कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। बहुत से स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है, उनको ये मैटर समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए आपको समझाते हैं। उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नई चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 को कैबिनेट ने अपनी फाइनल मंजूरी प्रदान कर दी है। अब सभी चयन प्रक्रियाएं, जितनी भी वर्दीधारी चयन प्रक्रियाएं हैं, वह एक रूप, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होंगी। एक रूप यानी कि एक ही तरीके से। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सभी वर्दीधारी भर्ती जितनी भी होंगी, उन सबका एक नोटिफिकेशन आया करेगा। जैसे कि आपका पुलिस कांस्टेबल हुआ, वन दरोगा हुआ, फॉरेस्ट गार्ड, परिवहन सिपाही, आबकारी सिपाही, जितनी भी आपकी है वर्दीधारी वैकेंसियाँ हैं, इन सबका एक नोटिफिकेशन ही आएगा। आपको ये सभी भर्तियां एक ही कंबाइंड नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। ये गवर्नमेंट का अच्छा निर्णय है, क्योंकि पहले पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन अलग आता था, वन दरोगा का नोटिफिकेशन अलग आता था, फॉरेस्ट गार्ड का अलग, परिवहन सिपाही का अलग, आबकारी सिपाही का अलग। अब इन सबका नोटिफिकेशन एक ही आया करेगा, क्योंकि ये सभी आपकी वर्दीधारी पोस्टें हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब इनमें पदों की संख्या भी ऐसे आया करेगी, 2000, 3000, क्योंकि जब ये सब भर्तियां एक साथ होकर आएंगी तो इनमें पदों की संख्या भी इंक्रीज होगी। क्योंकि पहले किसी डिपार्टमेंट में कम पोस्ट हुआ करती थी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में 400 पोस्ट, परिवहन सिपाही में 100 पोस्ट, आबकारी में 80 पोस्ट, पुलिस कांस्टेबल में 1000 पोस्ट। तो अब ये आपकी एक साथ आएंगी तो इनमें पदों की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा आया करेगी। और इसमें बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि इनकी परीक्षा और मेरिट सूची कैसे लगा करेगी। इन सभी पदों की परीक्षा भी एक हुआ करेगी, और इनका फिजिकल भी एक ही हुआ करेगा। जैसे वन दरोगा में 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, एसआई में आपको 3 से 5 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है। एसआई और कांस्टेबल का फिजिकल अलग होता है, और परिवहन सिपाही का फिजिकल आपका अलग था। लेकिन अब इनका फिजिकल एक ही होगा। वो आयोग डिसाइड करेगा या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा इनका सिलेबस क्या होगा और इनका फिजिकल पैटर्न क्या होगा। अगर चयन मेरिट की बात करें तो आपका चयन आपके नंबर के अकॉर्डिंग होगा, मेरिट के हिसाब से। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सर्वाधिक नंबर है तो उसको उसकी चॉइस की पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद किसी स्टूडेंट के नीचे, मेरिट में सबसे नीचे है, तो उसको आयोग के द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस की जाएगी। ये है एक वर्दी पर एक भर्ती मामला, यानी कि आपकी जितनी भी वर्दीधारी पदें हैं, इन पर एक भर्ती आया करेगी। इनका फिजिकल भी एक हुआ करेगा और इनका एग्ज़ाम भी एक हुआ करेगा, और इनका सिलेबस, परीक्षा पैटर्न भी एक हुआ करेगा। अगर बात करें यूके ट्रिपल एससी की, तो यूके ट्रिपल एससी में भी पदों का सृजन किया गया है। 62 पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त यूके ट्रिपल एससी में आपके 62 पद हैं। इसके अतिरिक्त अब 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें कि एक है उप सचिव का, जो कि नियमित स्थायी है। उसके बाद हैं 14 आउटसोर्स के पद बढ़ाए गए हैं। सरकार ने एक तरफ संविदा भर्ती बंद कर दी है, दूसरी तरफ यूके ट्रिपल एससी में ही आउटसोर्स से पद बढ़ाए गए हैं। जो आयोग स्टूडेंट को परीक्षा के द्वारा स्थायी नौकरियां देगा, उसी में आउटसोर्स के द्वारा पद भरे जाएंगे। आउटसोर्स में कौन कौन से पद हैं? डीईओ, वाहन चालक, सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। यह निर्णय आयोग की भर्ती प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगा। ये थी कैबिनेट मीटिंग में जारी आपकी वर्दीधारी पदों पर एक भर्ती मामला। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जितनी भी वर्दी वाली पोस्टें होंगी, इनका एक नोटिफिकेशन आएगा, और इनका फिजिकल भी एक ही होगा, और इनका एग्ज़ाम भी एक ही होगा। आपका चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। मान लीजिए आपके नंबर सर्वाधिक हैं तो आपको पुलिस दरोगा, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको पोस्ट दे दी जाएगी। ये अच्छा निर्णय है। पहले हर वैकेंसी के लिए अलग अलग फिजिकल की तैयारी स्टूडेंट को करनी पड़ती थी, और कुछ पोस्टों का सिलेबस भी अलग होता था। अब सभी के लिए आपको एक ही सिलेबस पढ़ना है, एक ही फिजिकल की तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।